लिखने में जैसी मर्जी लगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको उससे टर्म बाय टर्म अप्रोच करना है। तो फर्स्ट वन क्या स्टार्टिंग की इसमें शुभी आपने? हाँ ठीक है, क्या किया लिखा उसको? 2x + 12 5 रेज टू पावर, और दूसरे में हमने क्या लिखा? 5 रेज टू पावर 2, उसको -7 + 2x। ठीक है, ठीक है। नीचे हमने क्या लिखा? 5³ रेज टू पावर 2। समझ में आ गया? सबका यही स्टेप था फर्स्ट, राइट? इसके अलावा किसी को यही ना समझ में आया हो? चलो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, समझ में आ गया इतना? फिर इसके बाद हमने क्या किया? गौतम बताओ, ये स्टेप किया था तुमने? इसके बाद नहीं किया। इसके बाद क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई कर लो। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 5 रेज टू पावर 2x + 12, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 रेज टू पावर -14 + 4x। नीचे क्या हो जाएगा? 5 रेज टू पावर 6x। अब इसके बाद क्या होता है? बेसिस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? 5 अकेला नंबर रह गया, तो 2x + 12 + -14 + 4x -6x, बस खत्म। अब तो आपका जो न्यूमरेटर है उसकी जो पावर बनी है न्यूमरेटर की, उसी को सॉल्व करना है। तो नंबर जितना भी मुश्किल लगे, मुश्किल है नहीं वो, आपको उसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। पूरा क्वेश्चन देखोगे तो पहाड़ लगेगा, उसको एक एक चीज करके अप्रोच करो कि पहले मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूं, फिर दूसरी को, फिर तीसरी। समझ में आ गया हमें? तो वील हैव 5 रेज टू पावर 2x + 12 -14 + 4x -6x। खत्म हो गया ना? 4x 2x और 6x समझ में आ गया? +12 -14 -2। अब इसको ऐसे लिख लो या 1/25 लिख लो, बात एक ही है। 1/25 हाँ वो गलती है, वो ध्यान से रखना, ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर। यही चीज बेटा मैं सिखाती हूँ कि गलती की है तो कहाँ की है उसे स्पॉट कर लो। अगर आप अपनी गलती भी स्पॉट कर लेते हो ना कि मैंने ये गलती की है, वो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट है, राइट? चलो नेक्स्ट आते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये वाला क्वेश्चन है ना, x रेज टू पावर m, ये a b के साथ भी बहुत बार मिल जाएगा, lm के साथ मिल जाएगा। इनमें ना एक पैटर्न होता है, एक साइकिल होता है। m, n और l, ये 3 वेरिएबल्स है जो पावर्स में आएंगे, ठीक है? पहले आया m, फिर आया n, फिर आएगा n, m n l है ना, और इसके साथ आ जाएगा l, और पावर बन जाएगी m। आप देखो l हमारे पास न्यूमरेटर में m आ चुका है, n आ चुका है, अब आएगा l, और कौन सा रह गया? m। l m n है ना, तो साइकिल में तीनों आगे, पावर इज m। इस चीज में हमारा व्यू पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन को लेकर? या तो हम जो बाहर की पावर है उसको सॉल्व करें, या फिर जो अंदर टर्म है उसको अप्रोच करें, व्हिचएवर यू फाइंड इजी। आई कैन सी पावर m, पावर n, बेसिस दोनों के सेम है, दोनों नंबर्स क्या है? डिवीजन में, तो क्या होंगे? पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये क्या बन जाएगा? x रेज टू पावर m - n होल रेज टू पावर l। आइदर वे कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा, हाँ ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x रेज टू पावर n - l होल रेज टू पावर m, और यहाँ क्या आ जाएगा? x रेज टू पावर l - m होल रेज टू पावर m। अब बाहर वाली पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से करेंगे, है ना? तो क्या बन जाएगा? x की बात lm - ln, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर nm - lm, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर ln - mn। अब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में सेम बेस के साथ, पावर्स विल बी एडेड। करो पावर्स को ऐड, lm - ln प्लस nm - lm प्लस ln - mn। lm की टर्म प्लस में है और उसी के साथ काउंटर क्या है? माइनस में। ln की टर्म माइनस में है, साथ में क्या है? प्लस में। mn की प्लस, mn की माइनस।
तो x की पावर क्या हो गई 0 विच इज इक्वल टू 1। x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। समझ में आया नव्या? आपको समझ में आया? ये समझ में आ गया नहीं? तो ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किया। और मान लेना ये वाला क्वेश्चन ना ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला बन जाता है, राइट? जैसे पहले मैंने कल आपको करवाया था a² - b² वाला, है ना? ऐसा ही a³ - b³ का भी एक फॉर्मूला होगा। जब हम लोग कर लेंगे पॉलिनोमियल्स में फॉर्मूला, उसके बाद उसे करेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन। तो देयर आर 2-3 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है, राइट? अब नेक्स्ट हम आएंगे इसके बाद, लिखना है तो लिख लो उसको। नहीं बेटा इसको कटेगा, एक्स तो बेस में है, पावर्स तो तभी कटेगी ना। आपने इसमें किया कि दिस इज x² x³ होल रेज टू पावर 4, तो तुम अब कह रही हो x रेज टू पावर 8 x रेज टू पावर 12, ये हो गया। अब तुम इसको पूरा कट कर लो। हाँ तो वो भी कर सकती हो, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 नहीं होता, ये तो थोड़ी ना बना, प्लस माइनस थोड़ी ना किया है ना? जो आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी 5। दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू लुक एट इट। चलो समझ में आ गया इतना? अच्छा कोऑर्डिनेट स्टार्ट करें, राइट? चलो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट। अच्छा चैप्टर 3 करने के बाद ना एक बार मैं हीरोन्स फॉर्मूला करवा दूंगी, विद इन दिस वीक होना चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला भी। और उसके बाद आई स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स आराम से, ठीक है? पॉलिनोमियल्स सामने कितना करवा दिया आपको लक्ष्य? हाँ लास्ट वर्कशीट। और समझ में आया? जो भी डाउट्स होंगे मुझसे पूछ लेना, बाकी मैं इसे करवाऊंगी। आपको मैम ने फैक्टराइजेशन में क्या क्या करवाया ना मुझे वो बताना, ठीक है? फैक्टराइज में कौन से वाले करवाए हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करवाया है, फॉर्मूला मेथड करवाया होगा, जो भी। अच्छा इसमें पता क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी क्या है? अच्छा ज्योमेट्री से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय ज्योमेट्री? शेप्स। वेरी शेप्स होती है, सर्कल, ट्रायंगल, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सारी, है ना? और कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट में हमने पॉइंट स्टडी किया, जो आपने किया है ना, डॉट्स, हमने पॉइंट्स को नेम दिया है, उनकी पोजीशन को स्टडी किया है। तो अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री का मतलब है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि हमने जो भी शेप स्टडी की उनको हम एक प्लेन में पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन देने का मतलब है, एंड इफ आई हैव टू डिफाइन दिस रूल, आपको घर जाकर ये रूल किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप क्या कहोगे, मैम मम्मा यहाँ से गेट है, बिल्कुल सामने मैम का बोर्ड है, मैम ऐसे बैठते हैं, मैम का टेबल यहाँ है, यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, एसी यहाँ लगा हुआ है ना? तो आप 4 वॉल्स बनाकर आप बताओगे कि इस वॉल पे एसी है, इस वॉल पे विंडो है, विंडो भी एल शेप में है, राइट? और यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, यहाँ से एंटर करते हैं। अगर मैं इस वॉल को ऐसे बनाऊंगी, चलो एंट्रेंस मैंने रखी यहाँ पर, ये गेट है, यहाँ से मैंने एंटर किया तो मैम विल बी सिटिंग हियर, इसी वॉल पे होंगे मैम, है ना? यहाँ पर मैम का टेबल है, विंडो कहाँ आएंगी अब? यहाँ। समझ में आ गए, राइट? तो जब मैंने अपनी शेप्स को पोजीशन देना शुरू किया, प्लेन क्या था, ये रूम का साइज मैंने लिया, आपको मैंने कहा इस रूम को डेकोरेट करो, इस दीवार को पेंट कर दो। अगर मैं कहती हूँ उस दीवार को पेंट करो, तो आपके लिए प्लेन क्या होगा? वो पूरी दीवार। तो वो तो एक पोजीशन को मैंने शो किया है, मैंने ये नहीं कहा कि उसे ऐसे शो करना। ठीक हो गया? समझ में आ गया? आपको सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में मुझे अगर एक्सप्लेन करना, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर एक चीज को एक पोजीशन दे रही हूँ, राइट? तो जब हम चीजों को पोजीशन देना शुरू कर देते हैं ना, शेप्स को पोजीशन वाइज उन्हें प्लेस करना शुरू करते हैं एक प्लेन में, एक वर्केबल एरिया में, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कहते हैं किसी भी चीज को अगर एग्जैक्टली लोकेट करना है ना, तो उसको दो तरह से देखना होगा, गो लेफ्ट, स्ट्रेट जाओगे, और फिर थर्ड लेफ्ट, ऐसा हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये बोर्ड मिला हुआ है, आई हैव टू राइट समथिंग हियर, राइट? और मैंने यहाँ पर एक डॉट ऐसे प्लेस किया, तो आप क्या कहोगे, डॉट मैंने कहाँ प्लेस किया है? टुवर्ड्स द, आपका कौन सा साइड आता है? ये राइट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड में प्लेस ये सारी है, राइट हैंड साइड में तो कहीं भी आएगा, तो आप क्या करोगे? टॉप राइट। समझ में आ गया? टॉप राइट कॉर्नर में मैंने एक डॉट लगाया है। तो जब भी मुझे किसी चीज की पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, प्रॉपरली उसे पॉइंट करके लिखना है, तो मैं उसको दो वे से रीड करती हूँ। एक तो उसको हॉरिजॉन्टल वे से रीड करते हैं, एक उसको वर्टिकल वे से रीड करते हैं।
हमेशा किसी भी चीज की पोजीशन को जब फिक्स करना होता है तो हम उसे दो तरह से व्यू करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली मैंने कहा लेफ्ट राइट, ठीक है, फिर वर्टिकली टॉप बॉटम। समझ में आ गया? लेफ्ट ले या राइट ले, टॉप देखे बॉटम देखे, तो हर एक चीज को हम हमेशा दो वेज में फिक्स करते हैं। तो जब हमने दो वेज में फिक्स किया तो मैंने एक लाइन की मूवमेंट रखी हॉरिजॉन्टल और एक लाइन की मूवमेंट रखी वर्टिकल। क्लियर हो गया? तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बना देते हैं या इसको डिफाइन किया हुआ है एज एक्स एक्सिस। जब आप नंबर लाइन लिखते हो तब आप स्मॉल एक्स यूज करोगे, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस में आप एक्सिस लिखते हो एक्स वाई के तो आप कैपिटल एक्स यूज करते हैं, एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या बन जाती है? वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0, ओरिजिन। लिखो इतना पहले, फिर हम बताएंगे इसको कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन क्यों कहते हैं, ठीक है? वो सक्सेसिव रैमिफिकेशन 3.5 ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल स्क्वायर रूट कर लो वही बहुत है। ये एक्स डैश तो अलग होता है, ये तो जरूरी है। ये आप नंबर अपनी ग्राफ को वो नेम कर रहे हो, नहीं करते हो मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए ये तो बहुत जरूरी, ठीक है? ये हो सकता है नहीं लिखवाया हुआ, लिखना जरूरी है, नहीं लिखवाया तो लिखना आदत डाल लो, अभी नहीं मार्क्स कटेंगे, मैम आगे जाकर मार्क्स काटना शुरू कर देंगे। नंबर लाइन पे भी आपको कैपिटल स्मॉल एक्स में कह सकते हैं, गड़बड़ ना करोगे, अगर बहुत टेक्निकल हो जाए ना तो नंबर लाइन को हम, आप देख लेना बुक्स में भी एक्स और एक्स डैश लिखा होगा। अब यहाँ पर जो आपकी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई ना, इसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यूज करती है, नंबर लाइन में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है? छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके मार्क्स ना कोई टीचर तो काट लेता है, जब बोर्ड में होता है ना तो कोई ना कोई टीचर हो जिसको पता हो ये बातें, तो वो जरूर उस चीज के नंबर काट ले। तो वी शुड बी वेरी टेक्निकली भी हम अपना सही रखें, राइट? अब ये नेम जरूर करना है, अगर नहीं कहा तो प्लीज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके मार्क्स कटते हैं इसलिए। आपने एक्स एक्सिस को नेम करना है, आदत डाल दो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वाई डैश, ठीक है? ओरिजिन भी हमने शो कर दिया। अब हुआ क्या था, हमने कहा कि किसी भी पॉइंट को हमें शो करना है प्लेन में तो हम उसे दो तरह से रीड करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ्ट राइट को हम एक्स एक्सिस, टॉप बॉटम को हम वाई एक्सिस। दिस इज राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाली साइड, तो यहाँ क्या आता है? ऑल प्लस साइन, है ना? और लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑल माइनस साइन। टॉप साइड में हम लिखते हैं प्लस और नेक्स्ट बॉटम साइड में हम लिखते हैं माइनस। इन एक्सिस के बनाने से ना ये पूरा जो प्लेन था, मेरा वर्केबल एरिया, मेरी छोटी सी स्क्रीन है, ये स्क्रीन 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अगर मैं इसको, एरो का मतलब है कि आगे आगे चलता जाए, ये भी आगे आगे चलता जाए, इसने पूरे एरिया को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो किसी भी चीज के हम 4 हिस्से करते हैं, 4 हिस्से करते हैं, तो हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं? हर एक पार्ट को क्वार्टर। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उसे नेम देते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक हो गया? तो अब ये नेम कैसे होता है? दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। वी गो एंटी क्लॉकवाइज, यू नो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखो हम क्लॉकवाइज पे ऐसे चलती है घड़ी, टिक टिक ऐसे चलती है ना, यहाँ से ऐसे, इट विल गो लाइक दिस, बट वी मूव एंटी क्लॉकवाइज जब हम क्वाड्रेंट्स को नेम करते हैं। ये हमारा फर्स्ट, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ। समझ में आ गया? ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज हमने उन्हें नेम दे दिया, हमेशा ऐसे ही नेम देना है, ठीक है? अब ये कहाँ से आई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कहाँ से सारा बना था? तो देयर वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिलोसोफर भी है वो, काफी अच्छा, अगर उसके बारे में पढ़ा होगा तो आपकी बुक में ना ये प्रॉपर सा एक छोटा सा बॉक्स बनाकर लिखा भी हुआ है, देखो पेज 53, रेने डिस्कार्ट्स है, ठीक है? So we know him by the name of, I know him by the name of Descartes, because उसका बहुत एक फेमस कोट था, used to quote it, हम उसे लिखते थे, राइट? या याद करते थे, याद कभी आपने कभी यूज किया हो, because अगर कोई फिलॉसफी पढ़ेगा वही पढ़ेगा इसके बारे में, I think therefore I am, right?
तो वो अलग से कोड था, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर इट। लेटर आई केम टू नो दैट ही वाज अ मैथमेटिशियन एज वेल। और इसी ने पूरा ये सिस्टम बनाया था पोजीशन में सारी चीजों को रखने का, और इसी के बेसिस पर जिस प्लेन पर, जिस वर्केबल एरिया को हम प्लेन कहते हैं, इसी के नेम के बेसिस पर हमने इसे कह दिया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, रेने डेस्कार्ट्स है ना, डेस्कार्ट्स से ही हमने ले लिया कि दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस प्लेन को हमने नेम दे दिया कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कभी आएगा ना, व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, ये कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेम है इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु मैथमेटिशियन हु डिस्कवर्ड इट। ठीक हो गया, तो कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं ये पता लग जाएगा, क्योंकि हम XY में बात कर रहे हैं एक तो, राइट, और जिसने बनाया था उसी का नाम लिख दिया। क्लियर हो गया इतना, ये चीज है। अब आ जाते हैं देन दैट वी हैव दिस कार्टेशियन प्लेन। ये जो मैंने 4 हिस्से कर दिया ना, इसको कार्टेशियन प्लेन कह दिया, जिसमें x, x डैश, y, y डैश 4 क्वाड्रेंट्स आ गए। आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में x जो है, x की वैल्यूज x एक्सिस पर आएगी, राइट, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ये आपने 8th में पढ़ा भी था, है ना, एक पॉइंट पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में x के बारे में बताओ, x नेगेटिव, y क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो y क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x विल बी नेगेटिव, y विल बी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक हो गया, तो ये चीजें एक बार लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स कैसे कैसे आते हैं। उसके बाद आते हैं बहुत छोटी सी चीजें हैं, इनको लिखकर अभी नोट्स बना लेना और इसको ही बार बार स्टडी करना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें ही ना आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ लेंगे। पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या होगा उसके बारे में, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो चारों में से कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो उसने एक वैल्यू दी होगी, आपको पता होगा कि वो पॉजिटिव है तभी वो आ सकता है। क्लियर हो गया, ये 4 चीजें हमने लिख ली x y के बारे में, 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं पेज चेंज करूंगी, इसके बाद दोबारा से एक्सेस बनाऊंगी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। करूं पेज चेंज, चलो। अब इसके बाद देखो क्या होता है, वी हैव यहाँ से ये हमारी x एक्सिस है ना, और ये हमारी y एक्सिस, और ये हमारा इसका ओरिजिन, इसको हमने लिखा कैपिटल X, x डैश, कैपिटल Y, y डैश। इसको भूलना नहीं है, लिख देना, अभी मार्क्स नहीं कटना ना, बाद में कटेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, हमने कहा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और जो ये एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्सिस और ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये इसका बॉर्डर लाइन है। क्लियर हो गया, तो एक पॉइंट होता है क्वाड्रेंट में, पॉइंट इज इन, अच्छा पहले तो ये देखते हैं हाउ टू रीड अ पॉइंट। मैंने आपको कहा था किसी भी पॉइंट को स्टडी करना है तो 2 तरह से स्टडी करेंगे, एक टुवर्ड्स लेफ्ट, एक अप टॉप एंड बॉटम, है ना। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पर हमने नंबर्स मार्क किए, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 0 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, तो सबको पॉइंट्स को रेडी करना तो आता है ना, स्टडी करना आता है ना। इक्वल डिस्टेंस पे हमने मार्क किया, नंबर लाइन भी हमारे पास है, तो अगर मुझे पॉइंट शो करना है 2 4, तो क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पर हम देखेंगे x as 2, y as 4, so this is my point 2 4। पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा, x कोऑर्डिनेट, और फिर हम क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट, और टुगेदर इस पूरे को अगर मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, कर्व ब्रैकेट में, तो हमारे पास बन जाएगा ये पॉइंट। ठीक हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, राइट। अब x कोऑर्डिनेट का नाम क्या दिया जाता है, x वाली वैल्यू को एब्सिसा, याद है ये, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये चीज याद रखनी है हमें, ऑर्डिनेट दिया होगा काफी बार, तो y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। तो इफ अ पॉइंट हैज एब्सिसा 4, तो इसका मतलब वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। एब्सिसा 4 है, इसका मतलब इसका x पॉइंट जो है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है। इतना क्लियर हो गया हमें, ठीक है। We know how to read a point.
इतना तो आता है ना 8 में। चलो अब मैंने कहा एक पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अ पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जो ये एक्सिस है ना, ये इसका बॉर्डर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कहीं भी होगा लेकिन एक्सिस पर नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है बट नॉट ऑन द एक्सिस। तो अगर एक पॉइंट लाई करता है ऑन बाय एक्सिस या लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस, पहली बात तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि मैंने कहा एक पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, एक चीज मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो वो एक्स एक्सिस पर है, उसको मैं फर्स्ट और फोर्थ में डिवाइड नहीं कर सकती कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। समझ में आ गया? जब भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर होगा तो ना ही वो किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है, वो बॉर्डर पे बैठा हो, ना इधर का है ना उधर। समझ में आ गया? पहली चीज तो ये लेनी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना तो मतलब एक्सिस पे पॉइंट वो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट लिखो, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या होता है, एक्स एक्सिस में अगर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसका हमेशा क्या होगा, y coordinate 0. A point on x-axis is of the form x0. देखो, a point on x-axis is of the form x0. तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉइंट है, उसका y coordinate 0 है, ठीक है ना। अब यही आपको ना MCQ आ जाते हैं या फिर fill in the blanks. A point whose y coordinate is 0 always, whose y coordinate is 0 lies in, क्या लिखेंगे, x axis। समझ में आ गया? ये ट्रू फॉल्स भी आता है, x axis पर x coordinate 0, ट्रू फॉल्स, x axis x coordinate 0, ट्रू और फॉल्स, x axis x coordinate 0, ट्रू फॉल्स, x axis x coordinate 0। ठीक लिख रही हूं मैं? फॉल्स। समझ में आ गया? एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। समझ में आ गया? ये हमारा ट्रू फॉल्स में होता है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आपको वाइवा में कभी भी ओरल टेस्ट होता है या कुछ भी है हमारा, तो वी शुड नो दीज थिंग्स, हमारे मतलब टिप्स होने चाहिए हम, राइट। अब आते हैं ऐसे ही कि अगर मैंने कहा है कि एक पॉइंट अकर करता है x0 की फॉर्म में, कहाँ पे लाया करता है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर कि नेगेटिव साइड पर, मुझे क्या पता, एक्स कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव। एक्स लिखा हुआ है, उसने 4-3 नहीं लिखा हुआ, तो जब उसने एक्स लिखा हुआ है ना, तो आप इसमें ये मत सोचना कि वो पॉजिटिव ही होगा, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। तो यहाँ पर ये पॉइंट कैन लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक हो गया, either side of origin on x-axis। क्वेश्चन ये आता है, मतलब देयर आर केसेस जहां पर एक पेपर में ना एक ही लाइन, बस एक ही टर्म दी होती है, होता 1 मार्क का क्वेश्चन है पर गलत करके आ जाते हैं। तो लिखा होता है पॉइंट x0 lies on positive side of x-axis, आप कहोगे ट्रू, मे बी नॉट, डिपेंड्स, तो वो होगा फॉल्स। तो उसके साथ स्टेटमेंट, सब्जेक्टिव पेपर है तो आप लिख कर आओगे डिपेंड्स कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, इफ पॉजिटिव then right side, if negative then left side, इतना लिखाओ काफी है। हाँ नहीं, मे बी, कैन लाई तो हाँ ट्रू, अ पॉइंट x0, हाँ वही तो कह रही हूँ, कैन लाई तो ट्रू होगा, और ऑलवेज या लाइज ऑन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड तो विल से फॉल्स। समझ में आ गया? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब ऐसे ही अगर एक पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो वो किस फॉर्म में होगा, 0 बाय, पॉइंट ऑन लिखो y एक्सिस, a point on y axis is of the form 0 by, point on y axis is of the form 0 by, ठीक है। और 0 by का मतलब है कि वो कहीं भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स पर, हमें उसकी पोजीशन नहीं पता है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन, पर इतना पता है कि वो यहाँ पर कहीं। क्लियर हो गया इतना? चलो इसके बाद हम क्या करना है, कार्टेशियन सिस्टम आ गया।
आपके एक्सेस को ये एक्स डैश बोलते हैं, राइट। नंबर लाइन होती है, एक्सेस जब हम लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्स डैश एक्स और वाई डैश, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ओरिजिन है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स हमारे पास हैं। देन द टू लाइंस आर perpendicular to each other, both the coordinate axes are perpendicular to each other, ठीक हो गया। the two axes are perpendicular to each other, और इनका पॉइंट ऑफ नहीं, बाइसेक्ट तो नहीं कर सकते, मतलब बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, बिकॉज समटाइम्स मैं इसको -5 तक शो कर दूंगी और इसको कम शो कर दूंगी। जैसे आप नंबर लाइन में √2 को शो करते थे तो आप 0 थोड़ा सा इधर लेकर -1 शो करते थे, पर यहाँ पर हम 5-6 वैल्यूज आराम से ले लेते हैं। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन हम उसको बाइसेक्टर नहीं लेते, मिड पॉइंट नहीं लेते। इंटायर नंबर लाइन का मिड पॉइंट है, पर हमारी एक्सिस का ऐसे मिड पॉइंट नहीं है, ठीक हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। सो द टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इस प्लेन को पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन, ठीक है। नेम्स लिख लो इसके, क्योंकि कभी होगा कि मैम ये क्या लिखा है। कार्टेशियन प्लेन, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं। कार्टेशियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैथमेटिशियन का नेम है। कोऑर्डिनेट इसलिए बिकॉज इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं, पॉइंट्स मार्क किए हैं। और इसको XY प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने X एक्सिस और Y एक्सिस लिया। हो गया, ये तो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स है। आप अपने पेज 57 बुक के पेज 57 पर आओ। तीनों का मतलब एक किसी के 3 नाम है। कार्टेशियन क्यों बोला? क्योंकि उसको हमने मैथमेटिशियन के नेम पे दिया। कोऑर्डिनेट बिकॉज हम कोऑर्डिनेट शो करते हैं, और XY क्योंकि XY प्लेन के साथ है। तो दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, ठीक है। अब आ जाओ पेज 57, एग्जाम्पल 1। जो चीज मैंने अभी करवाई है ना, देखो, द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, सी फिगर 3.11। नेक्स्ट पेज पर है आपकी 3.11 फिगर। ओपन करूं या फिर एनसीईआरटी? जल्दी खुल जाएगा ना। चलो करो करो भाई। सॉल्व करो, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पे सिर्फ बुक ओपन कर रही हूँ और कुछ नहीं। टाइम की है ना, और चैप्टर नंबर 3 है। So I'll share this. Don't have to question. एक ही हो गया, ऐसा तो नहीं पता था। This is quite strange. ऐसे कैसे हो जाता है? चलो, so I have the next page जहाँ पे 3.11 हमारी फिगर बनी हुई है, और उसमें पॉइंट बी को कहा हुआ है फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का एब्सिसा क्या है? 4, और ऑर्डिनेट क्या है? 3। तो पेज 57 फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, पॉइंट बी को हम लिखेंगे 4, 3। 4 इज द एब्सिसा, 3 इज द ऑर्डिनेट। ऐसे ही सेकंड पार्ट, the coordinate and y coordinate of point M. Point M के हम क्या लिखेंगे? -3 and 4। तो उसने अब x coordinate और y coordinate का है। थर्ड में x coordinate and y coordinate of point L -5 and -4, ठीक है।
and xn of point S 3 and -4. So we know how to read those points now. ठीक है ना, हो जाएगा, समझ में आ गया. अब ऐसे एग्जांपल 2 करो. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस. देखिए सबको टेक्स्ट बुक अब तो है ना. हाँ चलो, अब हमारे पास है पेज 57 58 वाला. ये तो हमारा हो गया. नेक्स्ट ये वाला कुछ. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.1d. तो है, यू कैन सी पॉइंट ए हम क्या लिखेंगे, 4, तो पॉइंट ए इज 40. ठीक है. पॉइंट बी कहां पर है, ये रहा, तो इसको क्या लिखेंगे 03. पॉइंट सी कहां है -50 और डी क्या हो जाएगा 0 -4. एंड व्हाट अबाउट ई 2.3 लिख रहा है यहाँ पे, तो 2/3 0 बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस. ई जो पॉइंट है इसको अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करके देखती हूँ तो देखो ये 2/3 दिख रहा है यहाँ पर. हाँ हो सकता है. ठीक है, हाँ तभी 2/3 आएगा. क्लियर हो गया. राइट. नेक्स्ट, ओरिजिन को उसने लिखा है 0 0. फर्स्ट क्वाड्रेंट की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था पॉइंट होगा तो x प्लस की फॉर्म में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस प्लस की फॉर्म में, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस माइनस और प्लस माइनस. ठीक हो गया इतना. एक्सरसाइज 3.2 पर आओ. 3.1 जो है ना इसकी पहले बाद में करवाऊंगी मैं आपको. 3.2 और इतना नहीं है, इसके बाद 1-2 शीट्स दूंगी मंडे तक. कल तक वैसे ही आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा. ठीक है, जो 2-3 चीजें इसमें करवाने वाली है वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी. जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इस चैप्टर को और हमारे लीनियर इक्वेशंस को हम इकट्ठा करते थे, पर मैं इकट्ठा नहीं करवाऊंगी. अभी हम इतना ही करेंगे. मंडे को एक बार हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करके देन विल मूव ऑन टू योर पॉलिनॉमियल्स. ठीक है, आपका एक चंक पूरा हो जाएगा. हीरोन्स फॉर्मूला बहुत इजी है, थोड़ा सा उसको स्टार्ट करके आई स्टार्ट विद पॉलिनॉमियल्स बिकॉज़ आई वांट कि ये 2 मेजर चैप्टर आपके ओवरऑल सबके खत्म हो जाए. ठीक है. एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच सेज what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. Name क्या होगा, x axis and y axis. ठीक है. अभी तक लक्षित को नींद आ गया ना. चलो नेक्स्ट इसका x axis and y axis. चलो, what is the name of each part?
quadrant. Write the name of the point where the two intersect. Origin. Origin के साथ में आप ये भी लिख देना 0 0. ठीक है. Now see the figure 3.14. कहाँ पर है? ये वाली फिगर है हमारी. ठीक है. So 3.14 फिगर हमारे बुक में आ गई और हमें कहा है write the coordinates of point B. तो B के coordinates को हम क्या लिखेंगे? -5, 2. Coordinates of point C. I can see C here. 5 -5. समझ में आ गया? Coordinates of C will be 5 -5. Point identified by coordinates -3 -5. -3 -5 कौन सा आ गया? Point E. क्लियर हो गया? Next, point identified by 2 -4. क्यों नहीं है? 2 और यहां से -4 point G. 2 -4 is point D. Abscissa of point D. Abscissa is 6. And what is the ordinate of point H? -3. Ordinate of H is -3. ठीक है. Coordinates of point L. कहाँ दिख रहा है L? हाँ, ये रहा 0 5. It is on y-axis, so it will be of the form 0 y. Coordinates of point M. ये रहा, तो it will be -30. आप point L को क्या बोलते हो? Point is on positive side of y-axis और point M को क्या बोलोगे? Negative side of x-axis. इतना क्लियर हो गया हमें, राइट? चलो इसके बाद अब क्या है? Plotting a point in the plane if its coordinates are given. अभी सिर्फ मैं बुक करवा रही हूँ. तो we know how to plot. Example 4 डन है. जाओ, हो जाएगा चैप्टर ये. जो भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा करवाऊंगी वो लिख लेना कहीं से, क्योंकि ये इतना नहीं है. इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं. कहाँ जा रहे हो? उनको बोला है कैसे जाने को तैयार पहले ही बैठा हुआ है. हाँ, चलो एग्जाम्पल 3 तब तक स्टार्ट करो. लोकेट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन. तो इसमें आपको बताना है पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से एक्सिस पर है, आपको वो भी सब बताना होगा. ठीक है. चलो लोकेट द पॉइंट्स. ड्रॉ तो करोगे ही ना, अपना एक्स एक्सिस बनाओ पूरा और उसमें लोकेट करो. जब लोकेट करने को कहा है कार्टेशियन प्लेन में, एक मिनट So 5 0 कहाँ लोकेट करोगे? बनाओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अप्रोक्सीमेटली बनाओ. चलो रफली में ही आप लोग ऐसे बना लेना इसको, राइट? सो 0 एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश. 0 हमने ओरिजिन उसमें लिख दिया. 0.50 तो यहाँ पर 5 डिविजन रैंडमली लेकर उसे लिख दो 50 और यहाँ से 0 5 2 3 4 5 ये हो गया 0 5. ये आ गया 5 0 2 5. ऐसे ही 2 5 शो करना है तो कुछ यहाँ आ जाएगा और 5 2 लेना है तो कुछ यहाँ हो जाएगा 5. ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं तो ठीक रहेगा. तो ये पॉइंट है 5 0 और अगर मुझे 5 2 शो करना है तो कुछ यहाँ है. समझ में आ गया ये? So next I have my point -3 5. तो -3 का मतलब x एक्सिस यहाँ पर आ गया, तो -3 और ये 5. This is -3 5. -3 -5 अब ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -1 -2 -3 -4 -5. बना रहे हो कि नहीं ये सब? ये सिर्फ आपको समझा रहा है, ज्वाइन नहीं करना, नहीं कर. तो आपने सिर्फ उसकी पोजीशन को देखना है पॉइंट्स की जो उसने कहा हुआ है. दिस इज माय एंटायर ग्राफ. समझ में आ गया? तो अब देखोगे ना जिनके, अब एक चीज जो आपने समझनी है यहाँ पर, थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ये आपका पूरा ना पॉइंट्स बनकर आ गए. आई कैन सी माय पॉइंट
देखो 5 0 यहाँ पर था, 0 5 एक्सिस पर है, 2 5 ये वाला पॉइंट है, देन 5 2 -3 5 ये वाला, -3 -5 5 -3 एंड 6 1, तो 6 1 यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा अब मैं 3 पॉइंट्स को ना अगर मैं नेम दे दूं A, B एंड C, तो व्हाट कैन यू से अबाउट पॉइंट्स ABC? पॉइंट ABC क्या है? सेम लाइन है। सेम लाइन वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो लिखो व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? 3 और मोर पॉइंट्स। देखो 2 पॉइंट्स के साथ तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ले बनेगी, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। आई मीन आई मेक वन स्टूडेंट स्टैंड हियर और एक को यहाँ खड़ी कर दूं, तो दोनों एक अपनी रस्सी को पकड़ सकते हो, एक पूरी स्ट्रिंग लेकर दोनों आपस में पकड़ सकते हो, लेकिन थर्ड वाला भी उस स्ट्रिंग को पकड़ सके उसको स्ट्रेट लाइन में आना पड़ेगा, उसको उसी स्ट्रिंग के पास आना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट्स के साथ तो एक लाइन बनी जाती है कभी भी, कहीं भी आप देख लेना। 2 स्टार्स ले लो, उनको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, 2 प्लेसेस ले लो, उनको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। जब एक थर्ड प्लेस भी उस स्ट्रेट लाइन के बीच में आए तब हम उन्हें कहते हैं दे आर कोलिनियर। दैट मींस 3 or more points that lie on the same straight line on same straight line, 3 or more points which lie on the same straight line। सबसे इजी एग्जांपल है कि अगर हमने एक स्ट्रिंग ली है, एक रोप ली है, रस्सी ली है, 2 बच्चों ने पकड़ा है, तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे वो, एक एंड इसके पास एक एंड इसके पास, लेकिन एक थर्ड ने आकर उसी रोप को पकड़ना है तो उसको उसी रोप की एक लाइन पर आना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो कोलिनियर कहलाएंगे। क्लियर हो गया इतना? तो इसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो अगर मैं इस लाइन को, वैसे ये लीनियर इक्वेशंस में हम दोबारा से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ इन 3 पॉइंट्स को, इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। आई ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स, -3, हाँ ये लाइन पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस को, ठीक हो गया। So this line is parallel to x axis. तो कौन सी लाइन x axis को पैरेलल होती है? जिसमें y सारे सेम हो। इसमें y क्या था? 5, -3 5 में, 0 5 में भी y क्या था? 5, और 2 5 में भी y क्या था? 5। तो जब भी y सभी पॉइंट्स के सेम होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो लाइन हमेशा x एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे एक लाइन y एक्सिस को पैरेलल करनी है तो उसके सारे x सेम हो, ठीक है। लिखो a line parallel to x axis is of the form y equal to a, उसके सारे y सेम है। ये बेटा लीनियर इक्वेशंस पे आएगा नेक्स्ट, मैं अभी करवा रही हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें अब और कुछ नहीं है। जो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल करवाऊंगी, मतलब कल आपको सारे वो ग्राफ बनाकर पूरी एक शीट बनाकर दे दूंगी इसकी। हाँ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस वो होगी y इक्वल टू a, ठीक है, उसके सारे y सेम होंगे। ऐसे ही लिखो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसमें सारे x सेम होंगे, ठीक है। ये आपके चैप्टर 4 का है बेसिकली, और दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। चैप्टर 4 में अभी स्टार्ट नहीं करवाऊंगी, लेकिन चैप्टर 3 में इसको पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया इतना? अब एक्सरसाइज 3.3 पर आओ, देखो ये सॉल्व होती है आपसे। वैसे लास्ट क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 3.3 आपका चैप्टर खत्म है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें रह गई हैं जो मुझे करवानी है, थोड़े से क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस ही बस, और कुछ नहीं, एग्जाम्पलर के, ठीक है। अच्छा आप सबने एग्जाम्पलर लिए? वैसे ले लो, छोटी सी बुक है, 100 रुपीज की बुक है सारी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी की ही होती है, हाँ QR कोड भी होता है, आपकी ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये, बिल्कुल सेम है। PDF मैंने नहीं खरीदनी है, मुझे बुक फॉर्म पसंद है तो मैंने बुक खरीद ली, आपने नहीं खरीदनी। जैसे मैंने ये ओपन किया है ना, पूरी टेक्स्ट बुक ओपन किया ना एनसीईआरटी की, ऐसे ही एग्जाम्पलर भी PDF फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैं वो लिंक भी शेयर कर देती हूँ, आप उसमें से भी देख सकते हो। उसमें से हार्ड कॉपी रखो, सॉफ्ट कॉपी रखो, व्हाट आई वांट इज कल जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना तो ये आपके पास हो, ठीक है। मेरे को क्वेश्चंस ना रिपीट करने पड़े कि मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज इसके सारे एमसीक्यूज जो है ना चैप्टर 3 के आप देखोगे, चैप्टर 3 और 4 मिक्स है, नहीं चैप्टर 3 अलग से है, तो इन सब एमसीक्यूज को ही करना है। तो एक एक क्वेश्चन में लिखवाऊं फिर सॉल्व करें, इसलिए एक्सरसाइज 3.1 सारे एमसीक्यू है,
तो अगर आपके पास एक फॉर्म में होंगे ना तो आपके पास क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ आंसर लिखवा रही हूँ, मतलब हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और मुझे जो वर्कशीट देनी है वो मैं आपको बता ही दूंगी, आप ये कल अपने पास एग्जाम्पलर ले आना। क्लियर हो गया इतना? चलो थर्ड वाला हमारी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.3 लेट्स सी। In which quadrant or on which axis do each of the following points lie? इसको तो सिर्फ बताना ही आपको, हाँ फिर बताना, फिर शो करना पड़ेगा। ठीक है, पर अभी तो आपको बताना ही है। तो -2 4 कहाँ लाया करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, 3 -1 कहाँ लाया करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। -1 0 लाइज ऑन x axis, x axis, ठीक है ना? On which axis do each of the points lie? 1 2 lies on first quadrant. मैंने first में ऐसे लिखी है, I'll write first. And -3 -5 third quadrant. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. Plot the points x y. Choose suitable distance, units of distance on the axis. जैसे आप ले दो ना 1 यूनिट, आपके पास ग्राफ पेपर है ना, ये यू ऑल नो ग्राफ पेपर है ना, पता है ना हमें। तो ग्राफ पेपर में ना यूनिट्स जो दिए होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के दिए होते हैं। 3 वाला पेपर है हमारे पास, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना दो ब्लॉक्स के बीच में, दो बोल्ड लाइंस के बीच में, वो होता है 1 सेंटीमीटर। तो जब आपने नंबर लाइन ड्रॉ की थी तो ये आपका 1 सेंटीमीटर है। तो आपने जब 1 मिनट शो करना है, सो कल ग्राफ पेपर भी ले आना। तो इफ आई हैव 0 हियर, राइट, तो 0 के साथ ही अगर उसमें शो करते हैं, बताती हूँ इसमें कैसे डालते हैं, एक मिनट। इसको कॉपी शायद नहीं किया हो, ठीक है। मेरी पिछले वाले लैपटॉप में ना इट हैड ग्राफ पेपर, मैंने कहा था जब यहाँ जरूरत होगी तो कर लूंगी। मैं कल ग्राफ पेपर इसमें रखूंगी, ठीक है। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, इफ आई हैव टू नहीं हो पाएगा, जिसमें ग्राफ पेपर अभी वेस्टेज नहीं है। चलो फिलहाल छोड़ दो इसको। तो ग्राफ पेपर में हमारा स्केल लेने का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट आई मीन। जब मैं ग्राफ पेपर में स्केल लेने की बात कर रही हूँ तो उसमें हम करते क्या है, यहाँ तो ले सकते, आपने ग्राफ में शो किया, राइट। तो जब आप अपना स्केल लेते हो ना, आपने इस पे 0 रखा और 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर दिया, फिर 2 पे मार्क कर दिया और उसमें सेंटीमीटर्स नहीं लिखा, उससे लिखा 1 and 1। अब मैंने अगर आपको कहा था कि आपने √2 ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको कहा था कि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर उससे मार्क कर दो एज 1। तो आपने ग्राफ पेपर में क्या शो किया कि जो मेरा 1 यूनिट है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पहले 2 ब्लॉक्स को लेकर 1 की जंप ली है। क्लियर हो गया? तो ये स्केल का मतलब है। कल आप ग्राफ पेपर लेकर आओगे साथ में, मैं आपको ग्राफ पेपर भी प्लॉटिंग साथ साथ सिखा दूँ। क्लियर हो गया इतना? चलो ठीक है, इतना। ये क्वेश्चन और करना है।